Hello friends, welcome back to my channel once again. Good morning to all and happy रामनवमी to all. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ. फर्स्ट टर्म है सरेंडर वैल्यू. मीन्स टर्मिनेटिंग द पॉलिसी बिफोर इट्स मैच्योरिटी. मैच्योरिटी डेट से पहले जब कभी पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसके एवज में जो भी वैल्यू मिलती है उसको हम लोग सरेंडर वैल्यू बोलते हैं. सरेंडर वैल्यू दो तरह के होते हैं. एक होते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू, एक होता है स्पेशल सरेंडर वैल्यू. ठीक है. गारंटेड सरेंडर वैल्यू इज पेएबल टू द पॉलिसी होल्डर ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स. 3 साल जब पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाता है, उसके बाद जो वैल्यू दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू. ठीक है. इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? टोटल प्रीमियम का 30% माइनस फर्स्ट ईयर का प्रीमियम. मतलब कि टोटल प्रीमियम जितना होगा उसका 30% में से पहला साल का प्रीमियम जब हम लोग घटाएंगे तब जो निकलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे गारंटेड सरेंडर वैल्यू. सेकेंड होता है स्पेशल सरेंडर वैल्यू. दिस वन नीड्स टू फर्स्ट नो यू गेट स्पेशल सरेंडर वैल्यू विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन पेड अप वैल्यू. ये पेड अप वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है. पेड अप वैल्यू क्या होता है? द ओरिजिनल सम एश्योर्ड इनटू नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल. जब हम लोग ऐसे निकालेंगे तो हम लोग का निकलेगा पेड अप वैल्यू. ठीक है. स्पेशल सरेंडर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पेड अप वैल्यू प्लस बोनस इनटू सरेंडर वैल्यू फैक्टर. ठीक है. नेक्स्ट टर्म है कैश वैल्यू ऑफ द पॉलिसी. कैश वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी. ठीक है. नेक्स्ट टर्म है परसिस्टेंसी रेशियो. परसिस्टेंसी मतलब इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स पेइंग द प्रीमियम डिवाइडेड बाय नेट एक्टिव पॉलिसी होल्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 100. इफ टोटल पॉलिसी इज 100 and renewable is 80, that means that time persistency ratio is equal to 100:80. मतलब क्या है? परसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? परसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी. ठीक है. तो हम लोग इसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि टोटल अभी जो एक्टिव पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे प्रीमियम से. ठीक है. उसके बाद 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकलेगा परसिस्टेंसी रेशियो का. ठीक है. इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल द क्लेम्स द कंपनी हैज़ पेड डिवाइडेड बाय द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड. दैट इज़ कॉल्ड इनकर्ड रेशियो. ठीक है. ड्यूरिंग द सेम पीरियड. और आइडियल इनकर्ड रेशियो कितना होता है? इनकर्ड क्लेम रेशियो आइडियल 75% टू 90% के बीच होता है. नेक्स्ट है कंबाइंड रेशियो. कंबाइंड रेशियो क्या होता है? कंबाइंड रेशियो इज अ टर्म यूज्ड इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इन द टर्म्स ऑफ इट्स डेली परफॉर्मेंस. डेली परफॉर्मेंस के हिसाब से जो भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर किया उसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? इट डिफाइंस हाउ गुड और बैड एन इंश्योरेंस कंपनी इज डिफाइंड एज सॉल्वेंसी रेशियो. आइडियल सॉल्वेंसी रेशियो कितनी होती है? तो 150%. ठीक है. इंश्योरेंस आइडियल सॉल्वेंसी रेशियो 150%. इसको निकालेंगे कैसे? अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो. कमीशन एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? दिस रेशियो टेल्स अस द आउटफ्लो टुवर्ड्स कमीशंस फ्रॉम द रिटर्न प्रीमियम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. दैट इज कॉल्ड कमीशन एक्सपेंस रेशियो. यानी कमीशन डिवाइडेड बाय प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड कमीशन एक्सपेंस रेशियो. नेक्स्ट मैच्योरिटी पीरियड. The funds that are payable by the insurer in the event of completion of the policy term. जैसे कि यदि हम लोग 20 साल के लिए पॉलिसी लिए और 20 साल का टर्म पूरा कंप्लीट हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट या मैच्योरिटी पीरियड. डेथ बेनिफिट. दिस इज द टोटल फंड दैट इज पेबल बाय द इंश्योर इन द इवेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स डैमेज ड्यूरिंग द पॉलिसी. पॉलिसी टर्म के बीच में यदि किसी भी इंश्योरेंस होल्डर को का डेथ हो जाता है, उसके बदले में जो भी बेनिफिट उसको दिया जाएगा उसको हम बोलेंगे डेथ बेनिफिट. सर्वाइवल बेनिफिट क्या होता है? द पीरियोडिक फंड्स दैट आर पेबल बाय द इंश्योर ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. यानी टोटल जितने भी टाइम के लिए पॉलिसी है उसके फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे सर्वाइवल बेनिफिट. सिंगल प्रीमियम
कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ यूलिप विच इज मेड फंक्शनल बाय अ सिंगल लमसम पेमेंट ऑफ द पेबल प्रीमियम दैट इज कॉल्ड सिंगल प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। उसके बाद दूसरा होता है रेगुलर प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट। अ यूलिप विच इज मेड फंक्शनल बाय पीरियोडिक पेमेंट्स टुवार्ड्स द पॉलिसी प्रीमियम एट अ डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड रेगुलर प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो, ठीक है, शॉर्ट एंड क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।